हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में आ चुके हो और मैथमेटिक्स के इतने ढेर सारे चैप्टर्स को देखकर कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन से चैप्टर्स को पहले पढ़ना है, किसको बाद में पढ़ना है, कौन से चैप्टर किस सेक्शन में है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। इस वीडियो में मैं कंप्लीट क्लास 11th के मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूँ कि इसमें कितने सेक्शन हैं, किस सेक्शन में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कितने स्मूथ तरीके से आपको अपना क्लास 11 का सब्जेक्ट खत्म कर, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पूरे क्लास 11 के मैथमेटिक्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, जो सबसे पहला पार्ट है वो है हमारा एलजेब्रा का, जिसको मैंने बोला है माई बाप। बिल्कुल एलजेब्रा हमारा क्लास 11th का माई बाप के बराबर ही है। अगर आपने इस सब्जेक्ट पे पकड़ बना लिया तो यकीन माने आपका जो 12th है या जिस एग्जाम के आपने टारगेट किया है, चाहे वो आईआईटी जेई हो है या फिर वो एनडीए है, उन दोनों में बहुत हेल्प होगी। दूसरा अगर हम सेक्शन पे बात करें तो वो है टिग्नोमेट्री, आतंक का दूसरा नाम। बिल्कुल टिग्नोमेट्री है हमारे पास। इनके परिवार में 6 लोग हैं और ये 6 लोग बहुत आतंक मचाते हैं। ठीक है, इतना कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। ठीक, तो दूसरा सेक्शन हमारा है टिग्नोमेट्री का। और अगर हम तीसरे सेक्शन पे बात करें तो वो है हमारा ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री हमेशा आपको चैलेंज करेगा ही करेगा। क्या चैलेंज करेगा कि दम है तो सोच के दिखाओ कि लाइन ऐसे बनेगी, सर्कल इस पॉइंट से पास होगा, टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा। हमेशा आपको चैलेंज करेगा और पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। तो पूरा का पूरा हमारा 11th का जो मैथमेटिक्स है वो इन 3 सेक्शन में डिवाइड है। एलजेब्रा, माइबा, ट्रिग्नोमेट्री, आतंक का दूसरा नाम, और थर्ड हमारा है ज्योमेट्री। दम है तो सोच के दिखाओ। हम तीनों पे बात करेंगे। ठीक है, आइए अब बारी बारी से चैप्टर पे बात कर लेते हैं। एलजेब्रा, अगर हम बात करें एलजेब्रा में तो एलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक्स हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करें सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। ये चैप्टर हमें इसमें देखने को मिलेगा। दूसरा हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दोनों हमें एक ही में देखने को मिल जाएगा। तीसरा हमारे पास है सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस प्लस सीरीज। और मैं एक दूसरा भी इसी में लिख देता हूं बाइनोमियल थ्योरम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीटी बोलते हैं। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम। फिर हमारे पास आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसको पीएनसी भी बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज स्टैटिस्टिक। ठीक है, स्टैटिस्टिक। ये सारे चैप्टर्स हमें एलजेब्रा में पढ़ने हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं टिग्नोमेट्री में। टिग्नोमेट्री में हमारे पास ज्यादा चैप्टर्स नहीं है। पहला चैप्टर है रेशियो एंड आइडेंटिटी। ठीक है, दूसरा चैप्टर हमारे पास जो होगा उसमें हमें पास सम और प्रोडक्ट के कुछ फॉर्मूलेज और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। थर्ड जो हमारे पास है वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, हमें इक्वेशंस सॉल्व करने होंगे। एंड द फोर्थ वन इज आईटीएफ। ठीक है, ये 12th का पोर्शन है, ये 12th का पोर्शन है जो कि है कैसा हाइट एंड डिस्टेंस भी तो है आईआईटी में। आईआईटी में है जिसको आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है, तो वो बहुत बड़ा मेजर पोर्शन नहीं कवर करेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान मत हो। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर्स हमें हैं जिसमें कि एक चैप्टर जो है वो 12th में है। अब हम बात करें ज्योमेट्री में, तो ज्योमेट्री में हमारे पास कौन है। सबसे पहला स्ट्रेट लाइन, देन फिर सर्कल, एंड देन कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में हमारे पास सबसे पहले आता है पैराबोला, देन फिर इलिप्स, एंड देन फिर हाइपरबोला। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको एक कंप्लीट रोड मैप पता होना चाहिए कि हमें कौन सा चैप्टर किस सेक्शन के अंदर पढ़ना है और कब कब पढ़ना है।
ठीक है ये। और इसी के साथ इतना सिलेबस आपने देख लिया, कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा है और कहीं ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है कि मुझे घर जाना है, डर तो नहीं लग रहा है ना? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि आप इन हैबिट्स को भी अपने अंदर डेवलप करें। 11 के स्टार्टिंग्स में इन हैबिट्स को अगर आपने डेवलप कर लिया तो आपके आने वाले जो समय है जिसमें आप 12th एग्जाम दोगे, आप अपने ड्रीम एग्जाम दोगे, चाहे वो आईआईटी हुआ या फिर एनडीए हुआ, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्या है सर वो स्टेप्स? सबसे पहले तो एनालिसिस पावर, इसको डेवलप करिए। ठीक है, किसी भी क्वेश्चंस को देखकर, कंसेप्ट को देखकर सोचिए कि वो कैसे अलग है, उसमें कुछ क्या यूनिकनेस है। थिंकिंग पावर, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए सवालों पर, मेथड पे, कंसेप्ट पे टाइम स्पेंड करिए। अपने दोस्तों से पूछिए, अपने टीचर से पूछिए और फिर से एक बार उस चीज को खुद से ट्राई करिए। इन हैबिट्स को अगर आपने अपना लिया तो यकीन माने आपका जो 12th का समय होगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा। ठीक है, और फिर आप एक अलग ही लेवल पे होंगे जहां पे आपको कॉम्पिटिट करने वाला बहुत दूर दूर तक कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। अब आपका भी सवाल होगा कि सर आप किस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे? तो अपन लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है अलजेब्रा का पोर्शन। हम अलजेब्रा के पोर्शन से स्टार्ट करेंगे और 6 चैप्टर हम पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो इजी भी है और वहां से आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। ठीक, तो चलिए वीडियो के एंड में आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर दीजिएगा, जो आपके लिए और हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।